हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी का नेक्स्ट स्टेप जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और इसी टॉपिक को हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल भी बोल सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे हम लोगों ने मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब मेटल ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब जो हम लोगों ने लास्ट टर्न में प्रोसेस यूज किया था वो था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इन दोनों की मदद से हम लोगों ने क्या किया था, जो मेटल ओर थे उनको हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। अब यहां पे हम लोग मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसमें, मेटल में। किसकी मदद से, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। यानी कि इस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ में, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, जिसके बाद में हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। यानी कि ये वो बंदा है रिड्यूसिंग एजेंट जो दो दोस्तों के बीच में फूट डालता है और एक को अलग कर लेता है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप और आपके दोस्त हैं, ठीक, और आप और आपके दोस्त क्या है, बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है और उसमें क्या है, कोई फूट डालता है, ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए, कोई जल रहा है आपकी दोस्ती से, तो क्या करता है, कोई तीसरा बंदा आता है, यानी कि जो आपसे जेलस है, आपकी दोस्ती से जेलस होता है, वो क्या करता है, वो आएगा, वो आप दोनों के बीच में क्या करेगा, फूट डालेगा। यानी कि आप दोनों को भड़काएगा अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग करके भड़काएगा। फिर वो ये क्या चाहेगा, भैया एक अलग हो जाए और एक अलग हो जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यही काम कर रहा है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये बंदा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, मेटल को अलग कर लेता है। कहता है कि भैया ये मेरे काम का आदमी है, ठीक है, ये मेरे काम का आदमी है, इसको निकालो यहां से, रिड्यूस करो और उसको उधर फेंको, ठीक। यानी कि मेटल हमको यहां से मिल जाता है किसकी मदद से, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। फिलहाल ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए यूजफुल होता है क्योंकि ये हमें मेटल दे दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्ती वाली बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, हमें मेटल अलग से निकाल करके देने में मदद करता है। और आज हम यही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे उनके कुछ नाम है, जो कि है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिख सकते हैं आप लोग, और है हाइड्रोजन, फिर है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको भी हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग लगभग क्या होते हैं, सभी रिएक्टिव होते हैं, ठीक, जिनकी हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम यहाँ पे उनका एक्सट्रैक्शन भी देख लेंगे, उनको कैसे ऑक्साइड से अलग करना है वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस किस में लग रहा है और कौन सा जो मेटल ऑक्साइड है वो कितनी इजिली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसको लिखने का भी एक पर्पस है, देखते हैं। कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टेन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब यहां पे देखिए जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको क्या है, हम लोग मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे देखिए ये जितने भी ऊपर के 5 मेटल्स हैं, ये जो 5 मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे,
ठीक है, यानी कि इनकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई होती है। एफिनिटी का मतलब क्या है यहां पे? एफिनिटी इसका मतलब है बॉन्ड, बहुत ही ज्यादा बॉन्ड, या फिर कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन दोनों के बीच में, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा एफिनिटी। एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन, या फिर कह सकते हो कि बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, आप मान लेते हैं कि आप और आपका दोस्त है, ठीक, यानी कि आप हो मेटल और आपका दोस्त है ऑक्साइड है। अब आप दोनों की बॉन्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा क्या है, अच्छी। आपकी दोस्ती थोड़े से टूटने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी आपके दोस्त के साथ में एफिनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, हम ये केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा अच्छी होती है इनकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की हम इनको नॉर्मली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनके लिए क्या यूज किया जाता है? इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक। क्या है? मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, इतने मेटल्स को, ठीक है, मेटल्स में कन्वर्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है? ठीक है, क्योंकि ये जितने भी मेटल्स है उनकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज हाई। Metals that are at top of reactivity series. So they need electrolysis process to reduce or extract metal from metal oxide, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि इनकी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज्यादा गहरी होती, बहुत ज्यादा पक्की होती है, ठीक है। इसीलिए इनको अलग करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद ले रहे हैं कि भैया बड़े आदमी को बुलाया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दिमागदार आदमी को बुलाया जाता है इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर पे। अब इसको छाप लिया। मेटल्स दैट आर एट द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम लोग पहले कॉपर की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं। ये हो गए, तो अब जिंक की बात करते हैं। तो जो हमारा जिंक है वो क्या होता है? वो भी हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसकी भी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन हाई होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग यूज करें। क्लियर? तो यहां पे जो हमारा जिंक ऑक्साइड होगा उसके लिए हम केवल कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करते हैं, ठीक। जिसके बाद में हमको क्या मिलता है? Zn+CO मिलता है। क्या है? Zn+CO मिलता है। अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे होते हैं। हम लोगों ने पहला वाला तो इसमें यूज कर लिया, ठीक है।
तो क्या हम इसके साथ में और इसके साथ में इसका रिएक्शन करवा सकते हैं जिससे हमें ये अकेला मेटल हमको मिल जाए? तो हम ऐसा नहीं कर सकते, केवल और केवल इसके साथ ही हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी क्या होती है? हाई होती है। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा? कार्बन वाला। इन दोनों के मुकाबले क्या होता है? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के मुकाबले। इसीलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन में कार्बन, केवल और केवल कार्बन या जिसे हम बोलते हैं कोक, उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं तब हमारे पास में ये अलग से मेटल मिल जाता है और ये हमारे को कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से मिलता है, यानी कि हमें मेटल अलग से मिल गया। अब ये जो मेटल मिला ये इम्प्योर होता है, अब भी क्या है? इम्प्योर है। और इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? गैसेस हो गए, कोई नॉन मेटल हो गया, ठीक, कोई अदर मेटल भी यहाँ पे इसके साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हमें क्या मिलेगा? मेटल, ये वाला। ठीक है, अब इसमें से ऑक्साइड हमने हटा दिया और मेटल हमें मिल गया। अब मेटल में ये जो मेटल है पूरी तरीके से क्या है? प्योर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों का यूज नहीं कर सकते इस केस में, जिंक ऑक्साइड के केस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिंक की क्या है? एफिनिटी toward oxygen is high. That is why carbon monoxide and hydrogen is not capable of reducing zinc oxide to जिंक, ये केपेबल ज्यादा नहीं होता है। क्लियर? समझ गए? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आयरन की, लेड की, कॉपर की। यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब इन तीनों की बात करते हैं हम लोग, आयरन, लेड और कॉपर। आयरन, तो जो हमारा आयरन है, जब हम उसको, आयरन ऑक्साइड है, जब हम उसको कार्बन के साथ में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, जब हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, हीट करवाते हैं, तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब हमें मिलता है मेटल प्लस वाटर। अब यहां पे आप लोग देखिए कि ये क्या मिल रहा है हमें? मेटल, अलग से क्या मिल जा रहा है? मेटल। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं? यहां पे मेटल को अलग करने का काम कर रहे हैं, रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। कौन? ये जितने भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देखो कितनी आसानी से हो गए, बस हमने क्या किया? हीट किया, किसके साथ में? एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट किया और हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। अब ये मेटल क्या है? प्योर नहीं है। क्या है? ये मेटल प्योर नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग लेड की। ठीक, जब लेड ऑक्साइड हम क्या करते हैं? कार्बन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है लेड प्लस कार्बन ऑक्साइड। जब हम लेड ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब हमें मिलता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम इसको किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? हाइड्रोजन के साथ में, तब हमें मिलता है लेड प्लस वाटर। ठीक, फिर वही चीज,
जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी है, सेम डिट्टो वही चीजें। ये क्या हमें इम्प्योर मेटल मिलता है, क्या है इम्प्योर मेटल हमें यहाँ पे मिलता है। बाकी ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है। ठीक, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कॉपर की। सारी चीजें सेम है, देखो सब कुछ सेम है, बस हमने देखो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या किया है, सेम ही रखा है। रिड्यूसिंग हमारा एजेंट क्या है, सेम है। और देखो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, बस मेटल हमारा अलग है, ऑक्साइड वही चीजें हैं। यहाँ पे हमें मेटल अलग मिल जा रही हैं और बाकी चीजें अलग मिल जा रही हैं। देखो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो भी सेम ही है। देखो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है सेम है, और कॉपर वाले भी केस में वही चीज होगी। देखिए कॉपर वाले केस में भी सेम डिट्टो यही चीजें होंगी। कॉपर, कॉपर में क्या है, CuO प्लस Cu प्लस CO, CuO प्लस CO, Cu प्लस CO2, CuO प्लस H2 हमें मिलेगा Cu प्लस H2O। बस सारी चीजें वही, सारी की सारी चीजें वही हैं, और कुछ अलग से है ही नहीं। देख रहे हैं, सब कुछ वही। अब ये जो हमें मेटल मिला है वो क्या है, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अब क्या कर लिया है, मेटल को अलग कर लिया है, ऑक्साइड को हमने अलग भेज दिया है, जो कि इनके साथ में हमें मिल रहा है। ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, सब में सेम मिल रहा है। क्लियर, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनोथर्मी की बात करते हैं। एल्यूमिनोथर्मी ये क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मी यहां पे क्या होता है, हम एक हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज करते हैं, जो कि ये है एल्यूमिनियम थर्मी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम थर्मी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है, ठीक, डिस्प्लेस कर सकता है किसको, मेटल। आओ देखो Fe2O3 हमने लिया, क्लियर, इसको हमने एल्युमिनियम के साथ में हीट किया। जब हम हीट करते हैं तो होगा क्या, जब हीट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा। यानी कि यहां पे देखो ये हमारा आयरन अलग हो जाएगा, ये आयरन हमारा अलग हो जाएगा, प्लस Al2O3 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, Al2O3 हमें अलग से मिल जाएगा, प्लस हीट मिलेगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है। क्या है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसमें से निकलेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। यहाँ पे थर्मी का मतलब बहुत ज्यादा हीट का यहाँ पे इन्वॉल्व होना ही होना है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें ये चीजें मिलती हैं। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। सारी चीजें बैलेंस हो गई, 2 एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर, 2 आयरन इधर, 2 आयरन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, सारी चीजें बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करने का ये भी तरीका है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनोथर्मी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, मेटल को रिड्यूस कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमें जो मेटल मिलेगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। अब ये जितने भी मेटल्स हमें मिले, यानी कि आयरन, जिंक और कॉपर, लेड, ठीक, ये हो गया हमारा, फिर वही आयरन, ये जितने भी हमारे पास में मेटल्स आए हैं, फिलहाल ये सब तो किसके साथ में मिलेंगे, ये सब हमें इलेक्ट्रोलिसिस के साथ में मिलेंगे, जिनका हम इलेक्ट्रोलिसिस अभी बाद में भी करेंगे, कुछ का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक,
लेकिन ये जितने भी मेटल्स मिले हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि इनको और ज्यादा प्योर करेंगे, साफ सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे, इनको नहलाया धुलाया जाएगा, इनको पवित्र किया जाएगा, ताकि ये लोग क्या हो सके, एकदम प्योर हो सके और दुकान में ये है बहुत अच्छी तरीके से बिक सके, अच्छे मार्जिन पे बिक सके, ठीक है, बेचा जा सके ना। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करते हैं, ठीक, जब जाएंगे अब बाहर निकलते हैं तो इन सब चीज़ों को देखा करिए आप लोग, ठीक। जब आप बर्तन वाले की जो बर्तन वाले की दुकान होती है वहाँ पे आप जाइए, ठीक है, पूछिए कि इसमें जो बर्तन है उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप जब जानेंगे तो क्या है ना कि प्रैक्टिकल यूज़ होगा आपकी केमिस्ट्री का, ठीक। जहाँ पे भी आप जाते हैं तो आप देखिए कि इसमें क्या क्या, मान लेते हैं कि आपको कोई जो है, किसी आप दुकान में जाते हैं, ठीक, आप उसमें कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे बर्तन के ही सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आप उसमें पूछते हैं दुकानदार से कि भैया ये जो हमको ग्लास है या जो हमारी थाली है वो उसमें वो किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना है, आयरन से बना है, ठीक है, या फिर जो है कॉपर से बना है, ब्रोंज से बना है, किससे बना हुआ है। अब ये ब्रोंज है, ब्रोंज में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ इस ब्रोंज में जो है क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये कैसा दिखता है, कितना भारी होता है, ठीक है, और के मुकाबले जो हमारी कॉपर वाली जो थाली होती है उसके मुकाबले कितना भारी, कितना हल्के। ये सारी जब आप चीज़ें जब गौर करोगे, है ना, गौर यानी कि जब चीज़ें आप ऑब्जर्व करने लगोगे हर जगह हर चीज़ में, तब ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेंगी, ठीक है। साइंस एक ऐसी चीज ही है जहां आप क्या करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा सीख सकते हो। आपने क्लास में सीखा समझा, अब जा करके आप बाहर जब कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि साइंस की चीजें ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है, और फिर आप उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन अराइजेस होंगे, क्वेश्चन अराइज होंगे तो आप हमसे पूछेंगे या टीचर से आप पूछोगे, जिससे भी आप पढ़ते होंगे, ठीक, उनसे आप पूछोगे। जब उनसे आप पूछोगे तो फिर आपका डिस्कशन होगा, वो चीज़ें और बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, जो तुमने देखा उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तभी होगा जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, और क्वेश्चन कब पूछोगे, जब आप चीज़ें बाहर जा करके देखोगे, ठीक। और ये सारी चीज़ें कब देख पाओगे, कब ऑब्जर्व कर पाओगे, जब आप चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है, क्लियर। जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहां पे भी आप आकर के पूछ सकते हो। वहां पे मैं अपडेट्स भी डालता रहता हूँ, नोट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, तो नोट्स भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टेप पढ़ेंगे मेटलर्जी का। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो और मन लगा करके पढ़ो, नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलो, क्लियर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।